बस ये बीज इस तरीके से खा लीजिए, फायदे आपको 4 गुना ज्यादा मिलते हैं। अगर आप इन बीजों को खाते समय गलतियां कर रहे हैं तो यकीन मानिए इनके बेनिफिट्स नहीं, आपको नुकसान मिलेंगे। कौन से हैं बीज और किस तरीके से खाने हैं ताकि हम इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे अच्छे सीड्स खा रहे हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, तो ये कई बार आपकी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि जितने भी मोस्टली बीज होते हैं इन सब की तासीर अलग अलग होती है और इनको खाने का तरीका भी अलग है। अगर आप इन्हें सही तरीके से नहीं ले पाएंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स इसके नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें अलसी के बीज की, तो अलसी के बीज को अगर भून करके सिर्फ ऐसे ही आप खा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में ये पित्त को बढ़ाने का काम करता है और पेट में जलन और ब्लोटिंग करता है। इससे आपको ये पचते नहीं है और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल पाते हैं और 1-2 दिन खाने के बाद आप इन्हें छोड़ देते हैं कि ये आपको सूट नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा ना करें। क्या कीजिएगा, आप इन्हें दही के साथ लें। सुबह नाश्ते में दही के साथ अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देते हैं। ऐसा करने से आपको आसानी से ये पच जाते हैं। क्या करें, आप अलसी के बीज को अच्छे से तवे पर भून लें, भूनकर धीरे धीरे राउंड्स लेकर के मिक्सी में और इन्हें पीस लें ताकि इनका ऑयल रिलीज ना हो। इसे डब्बे में भर के रख लें। आधा चम्मच इसको दही में मिला करके सुबह नाश्ते में लेते हैं तो ये आपके शरीर को मैक्सिमम बेनिफिट्स भी देते हैं और आपको पचने में भी आसान हो जाते हैं। दूसरा है, अगर चिया सीड्स को आप गर्मियों में भी खा रहे हैं तो ये आपके शरीर को फायदे की बजाय नुकसान देते हैं और डायरेक्टली इनको कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा इन्हें भिगो कर इस्तेमाल करें। इससे इनकी जो ओरिजिनल इनका आप कह सकते हैं इनके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है, जो जेल फॉर्म कंपाउंड होता है, जो कि तासीर इसकी शरीर को लाभ देती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हमेशा इन्हें सोक करके लें और साथ में जो सब्जा सीड्स है उसको गर्मियों में इस्तेमाल करें और चिया सीड्स को सर्दियों में इस्तेमाल करें। दोनों को भिगोकर ही लेना है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सब्जा सीड्स को गर्मियों में लेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे और चिया सीड्स को सर्दियों में लेंगे तो अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने, जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। अब आप कहेंगे कि इन्हें किसके साथ ले सकते हैं जो इन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, तो इसे आप ठंडी शिकंजी के साथ ले सकते हैं। आप इन्हें अपने शेक में या जो आप सुबह में नाश्ता करते हैं उसमें इंक्लूड करके ले सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स ये ठंडी शिकंजी के साथ देते हैं। अगर हम बात करें पंपकिन सीड्स की, तो पंपकिन सीड्स को भून करके पीस कर ना खाएं। अगर पीस कर खाते हैं तो इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज हो जाता है और मैक्सिमम बेनिफिट्स और क्रंच इसका आपको नहीं मिल पाता है। तो पंपकिन सीड्स को अच्छे से भून लें। भून करके आप जो है इसे अपनी सलाद पर डाल करके खाएं। फलों की सलाद हो, सब्जियों की सलाद हो, उसके ऊपर ऐसे ही। कितना खाना है, मात्र 2 से 3 ग्राम की मात्रा में। इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गर्मियों में तो बहुत ही नुकसान देते हैं, सर्दियों में आप इसे 5 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। अब हम बात करें सफेद तिल की, तो सफेद तिल को बहुत सारे लोग, ज्यादातर ही सभी लोग गुड़ के साथ लेना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप सफेद तिल के मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप इसे आंवले के रस के साथ लें। तिल को अच्छे से भून करके हल्का हल्का ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें और उस पाउडर को आंवले के 10 से 15 ml रस में मिला करके 1 चम्मच और इसका इस तरीके से सेवन करें। इस तरीके से सेवन करने से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और शरीर को इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि तिल का बेसिकली काम होता है बॉडी के अंदर आपके इन्फ्लेमेशन को खत्म करके कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, स्किन को ग्लोइंग बनाना, बालों को टूटने से रोकना, और इसकी यही पावर बढ़ जाती है अगर आप इसे आंवले के रस के साथ लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हर सीजन में तो आंवला नहीं मिलता है, मतलब आंवले के जूस नहीं मिलता, तो फिर कैसे लें? तो सबसे पहले क्या करें, आंवले का जो आपका सफेद तिल है उसका पाउडर बना करके साइड में रख लीजिएगा और जो आंवले का पाउडर है तो आधा चम्मच आंवले का सूखा पाउडर जो होता है वो पानी में मिक्स करें और उसके बाद इसका तिल का पाउडर उसमें डाल करके इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली है और आज के बाद इन्हें खाते हुए आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।